नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भाग 5 बनाने वाला हूं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 से। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत आवेश क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, के बल का अनुभव करता है, तब हम उसे वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। जब कोई आवेश किसी क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो हम उसे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब हम वैद्युत बल क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अतः वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये रेखाएं धन से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रेखाएं धन से चलकर और ऋण पर समाप्त हो रही हैं, ठीक है। और ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। इसके बाद में अब हम जानेंगे अदिश राशि। अदिश राशि हम किसे कहते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और अदिश राशि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण नहीं बल्कि दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। या वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ये हमारा पाठ स्थिर वैद्युतिकी चल रहा है, जिसका 5वां पाठ है। हम इधर लिख देते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। तो इससे आगे अब बढ़ते हैं। बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई बल रेखा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर कट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटना बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। दो बल रेखाएं कट नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर कटेंगी तो दो रेखाएं खींच जाएंगी और जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और ऐसा होना संभव नहीं है। अब हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है।
इससे आपको ये पता चल गया होगा कि प्रतिकर्षण क्यों होता है। प्रतिकर्षण इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब पांचवा पॉइंट है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि विपरीत आवेशों में आकर्षण क्यों होता है। तो ये लचकदार डोरी की तरह होती हैं और लंबाई में ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, तभी विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता देख लेते हैं। ये हेडिंग, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका कमेंट देख लूँगा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम आपको एक सूत्र बताएंगे, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। ये आपका सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसमें जो वेक्टर E है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार जो हमारा F है, वेक्टर F है, वैद्युत बल को प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार जो Q है, ये आवेश Q0 आवेश अर्थात परीक्षण आवेश को प्रदर्शित करता है। तो आप देख चुके हैं कि परीक्षण आवेश को Q0 प्रदर्शित करता है, वेक्टर F वैद्युत बल को, और वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में हम देखेंगे इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है हम देख लेते हैं। हम इसी सूत्र से निकालेंगे, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q। इसी सूत्र से हम निकालेंगे। तो E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और का जो मात्रक होता है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लिख लिए वेक्टर E। और F किस को प्रदर्शित करता है, ये बल को प्रदर्शित करता है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और Q किसको प्रदर्शित करता है, आवेश को प्रदर्शित करता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। तो इन्हें हम N अपान C भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हम अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा भी देखेंगे। तो हम इसी सूत्र से हम बीमा देखेंगे।
तो जो न्यूटन होता है वो बल का मात्रक होता है। और बल का मैं अगले वीडियो में आपको बीमा बता चुका हूँ कि बल की कितनी बीमा होती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर भी बल की बीमा आपको बता देता हूँ। जो बल की बीमा होती है mL/t⁻², इतना बल का बीमा होता है। और कूलाम जो आवेश है वो आवेश का कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है। और आवेश को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को हम C से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। और C का जो Q बराबर एक सूत्र होता है IT एक सूत्र होता है, I एम्पियर होता है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। और T टाइम होता है, इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो Q अर्थात कूलाम की जगह पर AT आएगा और F की जगह पर इसका बीमा आएगा। तो हम न्यूटन की जगह पर तो हम वेक्टर E लिख लेते हैं। इसके बाद में F/Q। अब हम बराबर mL/t⁻²/AT। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में इन्हें हम ऊपर ले जाएंगे। तो इन्हें जब हम ऊपर ले जाएंगे तो mL/t और 2t इधर और 1t इधर, तो 3t। और A, तो A इनवर्स हो जाएगा ऊपर। तो इस प्रकार आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकाल सकते हैं। और एक मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जो इधर जिक्र हुआ था परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश क्या होता है, ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। तो इसका भी डाउट हम क्लियर कर देते हैं कि परीक्षण आवेश जो होता है वो होता है ऐसे आवेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और 2021 में अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो डेली हमारे चैनल पे इंटरमीडिएट का फिजिक्स चलता है। आप हमारे चैनल पे रहकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो आप हाई स्कूल की जो गणित चलती है हमारे चैनल पे, आप रहकर डॉक्टर RS मनोहर रे, तो उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।